आज का पहला प्रश्न है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु, होकाइडो, शिकोकू या फिर क्यूशू। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, होन्शु। ठीक है, तो क्योंकि जापान है और जापान में 4 बड़े आकार के द्वीप हैं। जो क्रम के अनुसार जो है सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका होन्शु है। नंबर 2 पे जो आता है वो आपका है होकाइडो। तीसरे स्थान पे आपका आता है क्यूशू और चौथे नंबर पर जो द्वीप आता है वो है आपका शिकोकू। तो ये 4 प्रकार के द्वीप हैं और जो होन्शु है, होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी है और इसी द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा जो मैदान है जिसे क्वांटो कहते हैं वो भी यहीं स्थित है। अगला प्रश्न है केप अगुल्हास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है और यह हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि सभी अक्षांश एक दूसरे के समांतर होते हैं और सभी अक्षांश रेखाएं बृहत वृत्त होती हैं। कूट की सहायता से सत्य कथन चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। कथन एक जो है वो सत्य है और दूसरा कथन जो है वो असत्य है। दूसरा कथन असत्य इसलिए है कि केवल भूमध्य रेखा ऐसी अक्षांश रेखा है जो बृहत वृत्त है और अन्य अक्षांश रेखाएं जो हैं वो न्यून वृत्त है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त होती हैं और पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा जो है बृहत वृत्त कहलाती है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयनित करना है कि ग्रह उनकी विशेषताएं, बुध ग्रह, अरुण ग्रह, बृहस्पति ग्रह और वरुण। जिसका सही जो आंसर है कि बुध ग्रह जो है वो है सर्वाधिक कक्षीय गति। अरुण जो है उसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। बृहस्पति जो है सबसे कम परिभ्रमण समय लेता है और वरुण जो है इसके वायुमंडल में मीथेन के बादल हैं। इस प्रकार सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, मतलब सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए। असंबंधिता और अवस्थिति। असमर्थता में है कोनराड, मोहो, रेपिटी और लेहमैन। जिसका सुमेलन होगा वो है कोनराड जो है वो बाह्य क्रस्ट एवं आंतरिक क्रस्ट, मतलब बाह्य क्रस्ट एवं आंतरिक क्रस्ट। मोहो असंबद्धता जो है आंतरिक क्रस्ट और बाह्य मेटल। रेपिटी जो है बाह्य मेटल और आंतरिक मेटल और लेहमैन जो है बाह्य कोर और आंतरिक कोर, मतलब ए ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है होस्ट पर्वत का निर्माण होता है कि 2 भ्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहें और बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाए। 2 भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे और किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाएं। 2 भ्रंशों के बीच स्तंभ यथावत ही रहें किंतु किनारों के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पहली जो यथावस्थित है उसके अनुसार। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए एक अभिकथन दूसरा कारण है कि सुनामी किसी समुद्र में जल के भारी मात्रा में विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है और सुनामी का प्रमुख कारण भूकंप है। तो कौन सा कथन जो है सही है? ए आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है।
ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। क्योंकि कोई भी हलचल जो समुद्र के जल को सामान्य अवस्था से विस्थापन करने की क्षमता रखती हो वह सुनामी का कारण हो सकती है। और सुनामी जो है, सुनामी की उत्पत्ति समुद्र में तब होती है जब समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर भूस्खलन के कारण पानी का अचानक विस्थापित हो जाए, तब भूकंप सुनामी आती है। तो इसका प्रमुख कारण जो है, ठीक है, वह भूकंप नहीं है, मतलब प्रमुख कारण भूकंप नहीं है, उसके कई कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें कि प्रवाल द्वीप का निर्माण मूंगा जीव के द्वारा होता है और प्रवाल द्वीप महासागरों के मध्य में पाए जाते हैं। दूसरा है मालदीव, मार्शल द्वीप और गिलबर्ट द्वीप प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं पूर्णतः सही। अगला प्रश्न है, घास के मैदान और उनके क्षेत्र कि विल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, सवाना कहाँ पाए जाते हैं, लानोज कहाँ पाए जाते हैं और सेराडो कहाँ पाए जाते हैं। तो विल्ड घास के मैदान जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान जो हैं वो सूडान में पाए जाते हैं। लानोज जो हैं वो कोलंबिया में पाए जाते हैं और सेराडो जो हैं ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इस प्रकार सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। प्रसिद्ध उपनाम और देश, राज्य या स्थान कि यूरोप की तेल की राजधानी क्या है, ब्लू ग्रास स्टेट किसे कहते हैं, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं और नहरों का शहर किसे कहते हैं। तो यूरोप की तेल की राजधानी जो है वो आपकी एबरडीन है। ब्लू ग्रास स्टेट जो है वो केंटुकी को कहते हैं। मोतियों का द्वीप जो है वो बहरीन को कहते हैं और नहरों का देश, शहर जो है वो वेनिस को कहते हैं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ। आर्डोविशियन काल में, कार्बेनिफेरस काल में, जुरासिक काल में या फिर ट्रायसिक काल में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कार्बीफेरस काल में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन दो भागों, अंगारा लैंड उत्तरी भाग को कहते हैं और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग को कहते हैं, में लगभग 20 करोड़ वर्ष जो है कार्बीफेरस काल में हुआ था। और महाद्वीपीय विभाजन का सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था और दिया था 1912 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर और मलय प्रायद्वीप को अलग करती है मलक्का जलसंधि, जोहोर जलसंधि, सुंडा जलसंधि या फिर बाली जलसंधि। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जोहोर जलसंधि। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। घाटियां उनकी देश से संबंधित स्थिति है कि बादा, किंग, रैबिट या फिर पो। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, क्योंकि बादा जो है वो इंडोनेशिया की घाटी है, किंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, रैबिट जो है वो अमेरिका की है और पो घाटी जो है वो इटली में है। इसलिए इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्रतिचक्रवात की विशेषताएं हैं कि केंद्र में दाब प्रवणता अधिक होती है, केंद्र में वायुदाब न्यूनतम होता है, मौसम साफ होता है और वाताग्र नहीं बनते हैं। तो कौन सा इनमें से गलत कथन का चयन करना है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। जो ये हैं यही दो हैं गलत हैं, क्योंकि
पहला और दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा जो है वो आपके सही हैं। जबकि प्रश्न के अनुसार पहले और दूसरे ही सही हैं, क्योंकि प्रतिचक्रवात चक्रवातों के विपरीत होते हैं। ये उच्च वायुमंडल दबाव वाले क्षेत्र में बनते हैं और केंद्र में दाब जो है प्रवणता कम होती है। केंद्र में दाब की प्रवणता कम होती है, ठीक है, और केंद्र में वायुदाब जो है वो अधिक होता है, ठीक है। यही दो हैं, एक गलत नहीं है, बाकी मौसम साफ रहता है, ये दो हैं वो गलत है। अगला प्रश्न है कि सूची व सूची को सम्मिलित करना है कि देश उनकी राजधानी ग्रेनाडा, बहामास, कोस्टारिका और होंडुरास। जो इसका सम्मिलित है, ग्रेनाडा की राजधानी जो है वो सेंट जॉर्ज है, बहामास की नसाऊ है, कोस्टारिका की सैन जोन्स है और होंडुरास की तेगुसिगलप्पा है। तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इजराइल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है कि रूम सागर के पश्चिमी तट पर रूस जो है सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। रोम सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है, इसकी राजधानी यरूशलेम में अवस्थित है, उत्तरी भाग में भूमध्य सागर की जलवायु पाई जाती है और जॉर्डन नदी रिफ्ट घाटी में स्थित है। तो कौन सा कथन गलत है? केवल 3, केवल 2, केवल 1, केवल 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ठीक है। अब रूम सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है इजराइल, यही गलत है क्योंकि इजराइल जो है वो रूम सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी सागर पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे थालवेग नियम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अंकित किया जाता है? सर क्रीक, झेलम नदी, फरक्का बैराज या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सर क्रीक। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, देश और उनके तेल क्षेत्र से संबंधित है कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब। तो ईरान का जो तेल क्षेत्र है वो आपका है मस्जिद ए सुलेमान, इराक का है किरकुक, कुवैत का है बरहान, सऊदी अरब का है दम्मम। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लप्लाटा के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? इस मैदान का निर्माण ओर्निको और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। इस मैदान में पंपास नामक शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन सा कथन जो है सत्य है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। क्योंकि लप्लाटा का मैदान जो है दक्षिण अमेरिकी प्रायद्वीप में ब्राज़ील के पठार के दक्षिण में है। इसका निर्माण जो है वो पराग्वे ओर्निको को छोड़कर पराग्वे और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए पहला कथन गलत है और दूसरा कथन जो सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 सम्मिलित करना है, पत्तन बंदरगाह की मतादी, पोर्ट हाईकोर्ट, मीना अल अहमदी या फिर सिकंदरिया। ये बंदरगाह हैं और किस देश से जुड़े हुए हैं? तो मतादी जो बंदरगाह है वो कांगो गणतंत्र से संबंधित है। पोर्ट हारकोर्ट जो है वो नाइजीरिया से है। मीना अल अहमदी जो है कुवैत से है और सिकंदरिया जो है वो मिस्र से संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर मकर रेखा पर स्थित है? क्योटो, काराकस, साओ पोलो या फिर जॉर्जटाउन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, साओ पोलो। साओ पोलो ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर है जो मकर रेखा पर स्थित है। यह संसार की सबसे बड़ी कहवा मंडी है और यह ब्राज़ील का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। आज का आखिरी प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, कोयला उत्पादक क्षेत्र उनके देशों से संबंधित प्रश्न है कि डॉनबॉस,
रेड बेसिन, रूर घाटी और अपलेसियन। जिसका सही जो आंसर है कि डोनबास जो है वो यूक्रेन से संबंधित है, रेड बेसिन चीन से संबंधित है, रूर घाटी जर्मनी से संबंधित है और अपलेसियन जो है वो यूएसए से संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। ये थे हमारे आज के प्रश्न।